ओम शांति दोस्तों। विश यू ऑल ऑफ यू a very happy new year 2025। दोस्तों, नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। नव वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। दोस्तों, नया वर्ष तो हर बार आता है। हर बार हम बड़ी उमंग उत्साह के साथ नया वर्ष सेलिब्रेट करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। सबका खुशियाँ मनाने का अलग अलग तरीका है। कुछ लोग शराब पीते हैं, उछल कूद करते हैं, डांस करते हैं, शराब के नशे में उधम मचाते हैं और समझते हैं हमने बहुत अच्छे तरीके से नए साल का आरंभ किया। कुछ लोग बड़े शांत तरीके से मनाते हैं। कुछ लोग बहुत ही शांत तरीके से नव वर्ष को सेलिब्रेट करते हैं। नए वर्ष का स्वागत बिल्कुल आराम से, शांति से, बिना कुछ अलग किए कि उनके हिसाब से नया वर्ष आने से जीवन में कोई बदलाव तो होता नहीं है, तो इसलिए उसको सेलिब्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और कुछ लोग बहुत ही धार्मिक तरीके से गुरुद्वारों में, मंदिर में, चर्च में, मस्जिद में जाकर कैंडल्स जलाकर, कीर्तन करके, पाठ करके या ईश्वर को याद करके नव वर्ष को सेलिब्रेट करते हैं। सबका अपना अपना तरीका है नव वर्ष को सेलिब्रेट करने का। दोस्तों, ये सब बड़े स्थूल साधन हैं नव वर्ष को सेलिब्रेट करने से। इससे कोई परिवर्तन नहीं होता। कुछ लोग अपने जीवन में एक रेजोल्यूशन लेके आते हैं कि मेरा नए वर्ष का ये रेजोल्यूशन है, मैंने कुछ नए वर्ष में ये करना है। कि कोई कहते हैं, ये अपने आप को प्रॉमिस करते हैं और ये रेजोल्यूशन लेते हैं कि मैं कल से नशा नहीं करूँगा, शराब नहीं पीऊँगा, तंबाकू नहीं खाऊँगा। या कुछ लोग रेजोल्यूशन करते हैं कि मैं क्रोध नहीं करूँगा। और कुछ लोग कहेंगे कि मैं बड़ा ईमानदारी से अपना जीवन जीने की कोशिश करूँगा। कुछ लोग कहते हैं अब मैं बहुत कल से जिम जाना शुरू करूँगा, अपने आप को, हेल्थ को इम्प्रूव करूँगा। तो दोस्तों, ये सारे बड़े ही स्थूल तरीके हैं, बहुत ही फिजिकल और सुपरफिशियल तरीके हैं। इनसे आपके जीवन में फिजिकली तो कोई ना कोई चेंज आएगा, लेकिन इंटरनली आपके अंदर क्या चेंज आता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, पुराना वर्ष जाता है और नया वर्ष आता है। इसमें दो चीज़ें हैं। हम किसी चीज़ को विदाई दे रहे हैं और किसी चीज़ का स्वागत कर रहे हैं। 2024 को हमने विदाई दी, 2025 का हमने स्वागत किया। 2000 वर्ष हमारा जैसा भी बीता, उसको विदाई तो देनी ही थी। अच्छा बीता तब भी विदाई देनी थी, बुरा बीता तब भी विदाई देनी थी, साधारण बीता तब भी विदाई देनी थी। और इस उम्मीद के साथ विदाई दी कि नया वर्ष बड़ा ही मंगलमय होगा, बहुत ही शांतिपूर्व होगा और हमारे लिए जीवन में सफलता लेकर आएगा। हम हर साल यही शुभकामना के साथ नया वर्ष शुरू करते हैं। कितना ही अच्छा हो दोस्तों, अगर हम इंट्रोस्पेक्शन करें कि हमने लास्ट ईयर में क्या क्या किया, हमारे अंदर क्या क्या कमियां रही, हमने जीवन में क्या क्या अचीव करना था और नहीं कर पाए, चाहे वो एक्सटर्नली हो चाहे वो इंटरनली हो। अचीवमेंट दोनों तरीके का होता है। एक्सटर्नली हो सकता है हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया हो, लेकिन इंटरनली हमने काम किया। क्या हमने इंट्रोस्पेक्ट किया कि हमारे जीवन में हमने लास्ट ईयर कौन कौन से गलत कर्म किए हैं। किसी से लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, बुरे बोलों का आदान प्रदान हुआ, मन में एक गांठ बांध ली कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, इस व्यक्ति से मैं दोबारा बात नहीं करूंगा।
मन में किसी के लिए घृणा का भाव आ गया, हेट्रेड का भाव आ गया, हम नफरत करने लगे किसी से और उस मन में ये गांठ बांध ली, इससे चाहे कुछ भी हो जाए मैं जीवन में कभी बात नहीं करूंगा। सबसे ज्यादा नुकसान हमने किसका किया? हम जिससे नफरत कर रहे हैं, जिससे घृणा कर रहे हैं, जिसके मन में, जिसके लिए मन में मेरे हेट्रेड है, हमने नुकसान उसका कम किया, हमने अपना ज्यादा किया। हम मन ही मन बैठ के सोचते रहे, कुढ़ते रहे, उन पुरानी बातों को पकड़ के बैठे रहे और उससे अपने आप को, अपने अपने व्यक्तित्व को हमने भारी बना लिया, अपने एग्जिस्टेंस को भारी बना लिया, मन को भारी बना लिया। और भारी चीज को लेके चलना सदा ही मुश्किल होता है, हम थक जाते हैं। तो देखें पीछे मुड़ के, कहीं हम इन गांठों को लाद लाद कर कहीं बहुत भारी तो नहीं बन गए हैं, भारीपन के साथ हमने पिछला वर्ष तो नहीं बिताया है। तो विचार करें इस पर और उन गांठों को खोलने की कोशिश करें। किसी को क्षमा करें, किसी से क्षमा मांग लें। Forgiving someone is the best thing to do and best thing to enlighten yourself. हम हल्के हो जाते हैं, हमारे जीवन में रोशनी भर जाती है, अंधेरा हमारे जीवन से गायब होने लगता है। इसलिए क्षमा मांगना कमजोरी नहीं है हमारी, क्षमा मांगना हमारी शक्ति का प्रतीक है। दिस इज ए पावरफुल एक्ट। हो सकता है कि क्षमा मांगते समय आपको थोड़ा कष्ट हो, थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन अगर आप क्षमा मांग लेंगे, उसके बाद महसूस करेंगे कि आपका अंतर्मन बिल्कुल हल्का हो गया है। और इसके अलावा कोई भी बातें पकड़ के बैठी है हमने, कोई गलत कर्म हमसे हो गया है, उसका पश्चाताप लेकर अगर हम जी रहे हैं, वो भी हमें भारी करता है। तो पश्चाताप की अग्नि को भी में जलने से हमें बचाना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे अच्छा तरीका है कि कोई गलती हो गई है आपसे, तो ईश्वर के सामने बैठिए, ईश्वर को महसूस करिए अपने साथ और उससे अपने मन की सारी बात बता दीजिए। किसी व्यक्ति को बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई गलती हो गई है तो उसको, ईश्वर को उसके बारे में बताइए और अपने मन को हल्का कर दीजिए। ईश्वर को बताने से मन हल्का हो जाता है और ईश्वर को बता देने से आपके गलत किए हुए कर्मों का फल जो है, बुरा फल आने वाला था आपके जीवन में, वो भी 50% आपका माफ हो जाता है। ऐसा परमात्मा स्वयं कहते हैं। और इसके अलावा नए वर्ष में ये रिजोल्यूशन लीजिए कि जो जो कमियां मेरे से पिछले साल हुई हैं, उनको मैं इस साल दोहराऊंगा नहीं। जो जो गलतियां मेरे साथ मैंने पिछले साल की हैं, उनको ना दोहराने का मैं प्रण लेता हूँ। अगर मैंने पिछले वर्ष क्रोध किया है तो मैं क्रोध नहीं करूँगा। मैंने किसी से झूठ बोला है तो मैं अगले वर्ष में झूठ नहीं बोलूँगा। अगर मैंने गलत तरीके से धन को कमाया है तो मैं प्रण लेता हूँ कि अगले वर्ष से मैं ईमानदारी से धन कमाने की कोशिश करूँगा। और पाने की चाहत में मैं कहीं गलत राह पे ना चल पड़ूँ, इसका विशेष ध्यान हमें रखना पड़ेगा। नव वर्ष को नव युग बनाइए अपने जीवन में, नव जीवन बनाइए इसे। खाली नव वर्ष आने से कुछ नहीं होगा। नव वर्ष में हमारा नव जीवन होना चाहिए, नव संकल्प होने चाहिए, नव धारणाएं होनी चाहिए, नव राह होनी चाहिए। हम नई राह पकड़ें। बहुत चल रही है उन पुरानी राहों पे, अब नई राह पे पकड़ें। अगर जीवन में हमें अंतर्मन की शांति चाहिए जिसकी कोई कीमत नहीं है,
और जिसके लिए लोग धक्के खा रहे हैं और वो मिलती नहीं है, तो उसके लिए अपने जीवन में ईमानदारी से जीने का प्रयत्न करिए। सबसे पहले स्वयं के प्रति ईमानदार बनिए, फिर दूसरों के प्रति ईमानदारी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ फर्स्ट, देन बी ऑनेस्ट टू अदर्स। और ऑनेस्टी हमारे जीवन का सबसे बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि जब हम ईमानदारी से कोई काम करते हैं, ईमानदारी के साथ धन कमाते हैं, ईमानदारी के साथ किसी से बात करते हैं, दोगलापन हमारे अंदर नहीं रहता है और हम किसी के प्रति बुरी भावना नहीं रखते। अपकार करने वाले पर भी उपकार करते हैं, तो हमारा मन सदा शांत रहता है। हमारे मन में कभी भी दुख की भावना, ग्लानि की भावना या गिल्ट की भावना नहीं आती। हम चैन से आराम की नींद सोते हैं, जिसके लिए लोग नींद की गोलियां खा खा कर सोया करते हैं, तब भी नींद नहीं आती। तो दोस्तों, अपने जीवन में इन छोटे छोटे बदलावों को लाने का प्रयत्न करना होगा, तभी नया वर्ष सफल हो पाएगा। सिर्फ उछल कूद करने से या डांस कर लेने से या खाली सोच लेने से कि ये करूँगा और उसके ऊपर कोई एक्शन ना लेने से। अगर हमने कोई रेजोल्यूशन अगर लिया है कि ये नए साल का मेरा रेजोल्यूशन है और उस पर अगर हम एक्शन नहीं करते हैं, तो अपने दृढ़ इच्छा के साथ अगर हम नहीं उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो हमारा रेजोल्यूशन कभी भी संपूर्ण नहीं हो पाएगा। तो आइए अपने जीवन में इस रेजोल्यूशन को, खाली रेजोल्यूशन को बातों में मत रखिए, इसको अपने एक्शंस में लाइए कि हमने जीवन में कुछ करके दिखाना है। अपने जीवन को मुझे यू टर्न देना है। जीवन को जैसे चल रहा है उसी ढर्रे में चलाते रहेंगे तो 2024 और 2025 में कोई अंतर नहीं है दोस्तों। इसको सेलिब्रेट करने का कोई अर्थ नहीं है। सेलिब्रेशन का अर्थ है कि हम कुछ नया करने की उमंग उत्साह के साथ नए वर्ष की ओर कदम बढ़ाएं और अपने कम से कम अपने जीवन को सफल बनाएं और हो सके तो दूसरे के जीवन में भी खुशियां लाने का प्रयत्न करें। यही हमारा एक्चुअल और ऑनेस्ट रेजोल्यूशन होगा। अच्छा दोस्तों, ओम शांति।